स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। ऑल्सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, नहीं तो है सब। हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो ये होने वाली है मेरी फर्स्ट लॉन्ग वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बेसिकली इस वीडियो के इंट्रो में शूट कर रही हूँ घर वापस आने के बाद। मैं गई थी मम्मा के साथ मार्केट, और मैं मार्केट क्यों गई थी वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, तो एंड तक ज़रूर देखना। और बहुत सारे टिप्स बताने वाली हूँ इस वीडियो में, तो ये वीडियो सारे एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। लेट्स गेट इनटू द वीडियो। A few moments later. तो इस दिन मैं सुबह उठ गई थी जल्दी और मैंने सीधे स्टार्ट करा था करंट अफेयर से। देखो, जब भी आप करंट अफेयर से स्टार्ट करते हो आपका एक मोमेंटम बन जाता है पढ़ाई करने का, क्योंकि फिर आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से पता चलने लग जाती है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है, कौन सी डेट को क्या हुआ था, सारी चीज़ें। मतलब ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स हमें सुबह ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि फिर ना ज़्यादा जल्दी हमें चीज़ें समझ में आ जाती है। और उसके बाद मतलब मैंने सारे जो की पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करा बुक पर ही, और सारे जो है फटाफट से करंट अफेयर्स पढ़े, और साथ साथ मैंने हाईलाइट भी किया चीज़ों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। वैसे तो इस बुक में सारी इंपॉर्टेंट ही चीज़ें दी हुई है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनको याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो मैंने उनको अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, ताकि जब भी मैं बुक खोलूँ तो सबसे पहले मेरी नज़र उन चीज़ों पर जाए जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो ज़्यादा तो नहीं, मैंने थोड़ी देरी जो है आधे घंटे करंट अफेयर्स पढ़ा। उसके बाद मैंने स्टार्ट कर दिया था इंडियन इकोनॉमी से, क्योंकि इकोनॉमी में मैं बहुत पीछे चल रही हूँ अभी, और मुझे बहुत सारी चीज़ें अभी भी रह जाती है पढ़ने को इकोनॉमी में। तो बेसिकली इकोनॉमी की शुरुआत ही जब करंट अफेयर्स के साथ हुई हो तो पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। और ये जो बुक से मैं पढ़ रही हूँ, ये एक बुक मतलब इसमें करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, हर चीज़ें बहुत अच्छे से दी हुई है। तो इकोनॉमी का चैप्टर 2 पढ़ना था मुझे, इकोनॉमी में आज चैप्टर 2 पढ़ना था मुझे नेशनल इनकम्स का। तो फिर मैंने इस बुक में ढूंढा नेशनल इनकम वाला टॉपिक। तो फिर इसमें जो है बिल्कुल ऐसे शॉर्ट नोट्स, एकदम मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं लगी, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें बिल्कुल शॉर्ट में दिया हुआ है, और जो मेरे पास इंडियन इकोनॉमी की बुक है उसमें एकदम चीज़ें ब्रीफ में दे रखी है। तो ये बुक मैं बोलूँगी बैंक एस्पिरेंट को लेना बहुत ज़्यादा, मतलब ले लो यार, क्योंकि इससे ना आप फ़ायदे में रहोगे, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। तो ये है एयर हंट की बुक, जनरल नॉलेज 2026 बाय आई गेस मनोज पांडे और समथिंग मनोहर पांडे, सॉरी मनोहर पांडे की ये बुक है। तो आप इनको ले सकते हो, और ये बुक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके साथ आपको शॉर्ट नोट्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक बार मैं आपको इसका कॉन्टेक्स्ट दिखा देती हूँ। इसमें करंट अफेयर्स दिए हुए हैं, हिस्ट्री दी हुई है, जियोग्राफी दी हुई है, पॉलिटी दी हुई है, और इकोनॉमी के साथ साथ इसमें आपको जर्नल साइंस के भी शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे, और साथ में जर्नल नॉलेज तो है ही। तो ये बुक है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल। उसके बाद मैं चली गई थी मम्मा के साथ मार्केट, क्योंकि मुझे बनवानी थी अपनी नए फ्रेम्स, क्योंकि मेरी पिछले वाली जो फ्रेम थी वो टूट गई थी, और मैं बहुत टाइम से जो ऐसे ही सर्वाइव कर रही थी, लेकिन आंखों का अंधापन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो मुझे लगा क्यों ना एक फ्रेम बना ली जाए। उसके बाद गेस करो ये कौन सी लोकेशन है। अगर आपने गेस कर लिया तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो उसके बाद हम आ गए थे घर, और घर आने के बाद 2 hours later. मैं बैठ गई थी रीजनिंग खोलकर, क्योंकि रीजनिंग तो जितना पढ़ो उतना कम ही लगता है। रीजनिंग को आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे ना उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे तो लगता है क्वांट्स और रीजनिंग को जितना ज़्यादा टाइम दोगे ये आपको उतना ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं बेसिक से इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है रीजनिंग के क्वेश्चन बनाने में, तो मुझे वो स्पीड एक्यूरेसी चाहिए। तो मैं बेसिक से जो रिवीजन कर रही हूँ, वैसे तो मेरा सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन मैं बेसिक से रिवीजन कर रही हूँ इसकी। और मैंने कुछ पज़ल सॉल्व करी, थोड़ा बहुत जो है मतलब इसको बनाया। तो इसके बाद ये है दी नेक्स्ट डे। तो सुबह सुबह आपको तो पता ही होगा, अगर आप मुझे पहले से फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मेरा मैथ्स फेवरेट सब्जेक्ट है, और मैं हमेशा स्टार्ट मैथ्स से ही करती हूँ। तो मैंने चेक करा कि मेरे कितने लेक्चर रहते हैं अभी देखने के लिए। तो मेरे 4 जो है टॉपिक रहते हैं जिनके पूरे लेक्चर अभी मुझे देखने के लिए रह जाते हैं। तो फिर पहले तो मैंने फाइंड आउट करा कि मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के कंप्लीट जो है लेक्चर वो कंप्लीट कर लिए हैं या नहीं। तो मुझे पता चलता है कि मेरे 2 लेक्चर अभी भी रहते हैं, तो मैंने फटाफट से उनको कंप्लीट करा, क्योंकि सुबह का टाइम जितना ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग को दिया जाए वो उतना ज़्यादा बेटर होता है।
तो मैथ्स वैसे भी मेरा फेवरेट है, तो मैंने सबसे पहले मैथ्स से स्टार्ट करा था, क्योंकि ना सुबह सुबह अगर आप ऐसे कोई भी प्रैक्टिस वाली चीज़ पढ़ने बैठते हो ना तो आप बोर नहीं होते और आपका दिन भी काफ़ी प्रोडक्टिव जाता है। मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ, जब भी मैं सुबह उठ के जल्दी उठ के पढ़ाई करती हूँ, मेरा पूरा दिन एकदम प्रोडक्टिव निकलता है, मुझे पढ़ाई में बहुत मज़ा आता है और पूरा दिन पढ़ाई भी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ क्वेश्चंस जो है सॉल्व करे सर के साथ साथ ही, और मुझे बहुत मज़ा आया, मैं लिटरली बता रही हूँ। सर की एक वीडियो है अर्थमेटिक बाय सुमित सर, उसको जाके ज़रूर चेक करना। उसके बाद मम्मा ने मेरे लिए बना दी थी कॉफ़ी, तो मैंने अपनी कॉफ़ी के साथ साथ जो है सब मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्व करे, और मतलब मुझे बहुत मतलब मेरा दिन ही बहुत अच्छा बन गया था। तो फिर कॉफ़ी को एंजॉय करते करते लेक्चर्स के साथ बहुत मज़ा आया, और उसके बाद मैंने आई गेस मैंने ये, हाँ, मैंने इतनी ही पढ़ाई की थी। मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट के 2 लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे, बिल्कुल क्वेश्चंस लगाए थे मैंने बेसिकली सारे के सारे। और फिर उसके बाद मैं दोबारा से बैठ गई थी आई गेस मैथ्स ही पढ़ने, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत आ रही है। तो फिर मैंने जो है अच्छे से सारे क्वेश्चंस को बनाया, और क्वेश्चन बनाते बनाते मैं सोच रही थी कि अगर मतलब जितनी तेज़ी से मैं अभी काम कर रही उतनी तेज़ी से नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं होता यार। देखो, सारी चीज़ें जो है ना आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती है। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइज, होप यू लाइक इट, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।